नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर 27 फरवरी सुबह 3 बजे एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था जिसके बाद एक लड़की एक लड़के के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर मौजूद थी। वहां पर जीआरपी जब घूमते रहते हैं तभी अचानक उनकी एक नज़र पड़ती है। कोने में एक लड़की दबी हुई सी पड़ी होती है और उसके हालात जो होते हैं वो ठीक नहीं होते। इस पर जीआरपी जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के लोग होते हैं वो फ़ौरन जाते हैं उस लड़की के पास, उसके करीब जाते हैं, उससे पूछते हैं। क्यों आपको बता दें कि उस लड़की के साथ एक शख्स भी मौजूद होता है जिसकी उम्र 20 साल थी, लड़की की उम्र 12 साल थी। अब जीआरपी पुलिस जब पहुंचती है उससे पूछताछ करती है कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, तो लड़की कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं होती। दूसरी ओर लड़के से पूछा जाता है, लड़का भी चुप्पी साध लेता है। जो रेलवे पुलिस होती है उसे कुछ तो गड़बड़ लगता है, उन्हें डाउट होता है, जिसके बाद वो फौरन रेलवे पुलिस थाना जो होता है वहाँ पर उन दोनों को लेके आते हैं। अब वहाँ पर क्योंकि लड़की का जो हुलिया था, हालात थे, उसे देखकर पुलिस को लग रहा था कि उसके साथ गलत चीज़ें हुई हैं, गलत कंडीशन में उसके साथ चीज़ें हो रही थी, जिसकी वजह से लड़की कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। महिला स्टाफ आती है, बच्चा बच्चा कह के उससे पूछताछ करती है, लेकिन बच्ची फिर भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होती, जिसके बाद मामला जोगेश्वरी पुलिस थाने पहुंचता है। दरअसल ये 27 फरवरी सुबह 3 बजे इस लड़की को दादर के प्लेटफॉर्म नंबर 12 से बरामद किया जाता है, जिसके बाद उसका फोटो पुलिस की जो व्हाट्सएप ग्रुप होती है उसमें सर्कुलेट किया जाता है कि किसी भी हालत में पता हो कि ये लड़की है कौन और इसका ठिकाना क्या है। तभी पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप से खबर मिलती है कि इसे लेकर मुंबई के जोगेश्वरी पुलिस थाने में ऑलरेडी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, यानी वहां पर किडनैपिंग का मामला दर्ज किया हुआ है और ये लड़की उसी पुलिस थाने यानी उसी ज्यूरिडिक्शन की है, वहां पर वहीं जोगेश्वरी के आसपास रहती है। जिसके बाद पुलिस उस पुलिस थाने को संपर्क करते हैं, जिसके बाद पता किया जाता है, तब सामने आता है कि ये लड़की रहने वाली अंधेरी यानी जोगेश्वरी अंधेरी के पास इलाका जो है वहाँ की रहने वाली थी और वहाँ से ये गायब हुई थी 24 फरवरी। यानी आपको बता दें कि लगभग 27 फरवरी को लड़की दादर के प्लेटफॉर्म नंबर 12 से बरामद की जाती है, लेकिन 2 दिन पहले लड़की अपने घर से सुबह 9:30 बजे ये कहकर निकलती है कि वो जा रही है अपनी दादी से मिलने। दूसरी ओर लड़की जब घर से बोल के निकलती है कि मैं जा रही हूँ वहाँ पर मिलने के लिए अपनी दादी से, तो वो पहुँचती तो दादी के घर है, लेकिन चंद मिनट रुककर ही वो फौरन वहाँ से लौट जाती है। इसके बाद से उस लड़की का कोई अता पता नहीं होता। काफ़ी जगह ढूंढने के बाद, रिश्तेदारों से फ़ोन करने के बाद जो परिवार होता है, पीड़ित परिवार पहुंचता है जोगेश्वरी पुलिस थाने, जहां पर मामला दर्ज कराता है कि उनकी 12 साल की बच्ची है, अपनी दादी के यहाँ गई थी, लेकिन उसके बाद से वो घर लौटी नहीं है। और 24 फरवरी का ये मामला होता है और पुलिस फ़ौरन इसमें मामला दर्ज करती है, किडनैपिंग का केस दर्ज करती है और फ़ौरन इस केस को लेकर खंगालने में जुट जाती है। तभी खबर आती है 27 फरवरी यानी 24, 25, 26, 27 लगभग 2 से 3 दिन बाद पुलिस को व्हाट्सएप ग्रुप के तहत ये पता चलता है कि उस लड़की को दादर के प्लेटफॉर्म नंबर 12 से बरामद किया है। अब पुलिस उसकी स्थिति देखती है, मेंटल ट्रॉमा देखकर वहाँ पर डॉक्टर की टीम को बुलाती है और जो चिल्ड्रन प्रोटेक्शन ये होते हैं ऑफिसर, उन्हें बुलाया जाता है ताकि लड़की किसी भी तरह से कुछ बोल पाए। उसकी स्थिति बहुत ही देखकर ऐसे लग रहा था कि उसके साथ बहुत चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से वो अवसाद में थी। अब वहाँ डॉक्टरों की टीम आती है, लड़की का मेडिकल कराया जाता है और उससे पूछताछ धीरे धीरे की जाती है, जिसमें सामने आता है कि लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था। लड़की की उम्र 12 साल है, यानी नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था। अब धीरे धीरे उससे पूछा जाता है, क्योंकि मामला 27 फरवरी को सामने आता है, इसके बाद 1-2 दिन बाद उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर हुआ क्या था। तब लड़की धीरे धीरे अपनी सारी चीज़ें अपने साथ हुई वो भयावह कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर पुलिस समेत वहाँ की डॉक्टर की टीम जो है वो सदमे में आ जाते हैं। दरअसल लड़की का कहना था कि 24 फरवरी को वो निकली तो अपने घर से थी सुबह 9:30 बजे, लेकिन इसी दरमियान वो वहाँ से रूट कर चली गई थी जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन के आसपास। वो वहाँ स्टेशन पर खड़ी ही थी, तभी उसकी नज़र एक शख्स पर पड़ती है और ये शख्स लड़की को पहचानने वाला था, यानी जानने सुनने वाला था लड़की का। अब वो उस लड़की के पास आता है, उससे पूछताछ करता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो, घर क्यों नहीं गई। इस पर लड़की कहती है कि मैं घर पर मेरी अनबन हो गई थी, जिसकी वजह से मैं दादी के घर गई थी, उसके बाद मुझे वहाँ भी अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से वो
जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द वहाँ थी। अब लड़का क्योंकि नोन था, उसे कहता है चलो अच्छा तुम मेरे घर चलो, ऐसे कहाँ भटकोगी। वो ले जाता है उस लड़की को अपने घर पे। बता दें कि एक्यूज्ड जो होता है उस लड़की को जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन से उठाता है, इसके बाद अपने घर ले जाता है और उसके घर में ऑलरेडी वहाँ पर 4 लोग मौजूद होते हैं। अब ये पूरी प्लानिंग के तहत उस लड़की को उस घर में रखते हैं, उसे वहाँ पर ब्लैकमेल करते हैं, थ्रेट करते हैं और इसके बाद एक एक कर सभी उस लड़की की इज्जत लूटते हैं। बता दें कि ये लड़की को समझ जाते हैं क्योंकि वो घर से भागी हुई थी, अपने घर से खुश नहीं थी, जिसकी वजह से इसी का फ़ायदा उठाता है उसका जान पहचान वाला वो लड़का। उसे ले जाता है अपने घर पर, जहाँ पर एक के बाद एक 4 लोगों ने 4 नहीं एक और लोग शामिल होता है। एक्यूज्ड समेत 4 अन्य लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, यानी कुल मिलाकर 5 लोगों ने उस लड़की के साथ गैंगरेप किया। इसके बाद उसे 2 दिन तक वहाँ पर कैद रखा और बराबर उस पर निगरानी रखी कि किसी भी तरह से वो यहाँ से भाग ना सके, किसी को बता ना सके। और इसी दरमियान वो लेके आते हैं लड़की को 27 फरवरी को दादर रेलवे स्टेशन, कहीं जाने की योजना में होते हैं। तभी पुलिस जीआरपी जो होती है गवर्नमेंट पुलिस, वहाँ पर उनकी नज़र पड़ती है, जिसके बाद वो वहाँ पहुँचते हैं, लड़की से पूछताछ करते हैं और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जो होती है जीआरपी, वो समझ जाती है कि इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ था, जिसके बाद फ़ौरन वो लड़की को अपने साथ ले जाती है और पुलिस इस केस को लेकर फिर मामला दर्ज करती है, जिसमें सामने आता है कि वो तो ऑलरेडी किडनैपिंग का केस दर्ज था, यानी लड़की को पहले किडनैप किया गया था, उसके बाद उसके साथ गैंग रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया था और इसी चलते वो दादर के रेलवे स्टेशन ले जाते हैं। लेकिन इसके पहले आगे कुछ कर पाते, वहाँ पर जीआरपी की नज़र पड़ती है और पुलिस उस लड़की को, लड़के समेत यानी 20 साल का लड़का उसके साथ मौजूद था, दोनों को अपने साथ ले आती है और मामले की पूछताछ होती है। तो पता चलता है कि इस तरह से लड़की के साथ लगभग 2 से 3 दिन तक अपराध को अंजाम दिया गया था। लड़की का बयान भी सामने आता है। अब पुलिस इसे पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज करती है क्योंकि लड़की जो है वो 12 साल की है। इसी के चलते पुलिस इसमें प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस इससे लेकर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और इसके साथ ही जो आरोपी है उनकी जांच पड़ताल करती है, जिसके बाद पुलिस इस केस को लेकर 5 लोगों को गिरफ्तार करती है और उन्हें कोर्ट में पेश करती है, जिसके बाद उन्हें जेसी में भेज दिया गया है। बता दें कि इस तरह से ये पहला केस नहीं है, लगातार हम कई जगहों से खबरें रिपोर्ट करते हैं जिसमें ये खबर सामने आती है कि नाबालिग बच्ची या बच्चों को ही इजी टारगेट किया जाता है। हाल फिलहाल में आपको बता दें कि हमने कई ऐसे केसेस बताए हैं जिसमें नाबालिग बच्चियों को टारगेट किया गया, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो अभी का केस जो हमने बताया। इसके पहले हमने नाला सोपारा का केस बताया था, जहां पर एक पिता ने ही अपनी नाबालिग बच्चियों को अपने हवस का शिकार बना लिया था। और इसके बाद इस तरह से मुंबई के पौष इलाका यानी अंधेरी जोगेश्वरी का ये मामला है, जहां पर एक 12 साल की बच्ची रेलवे स्टेशन पर रूट कर बैठी होती है, लेकिन इसी दरमियान वहां पर गिद्ध की नज़र पड़ती है और उसे वो ले जाता है अपने घर पे, जहां पर 4 दरिंदों के साथ मिलकर वो उस लड़की के साथ गैंगरेप करता है। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके बच्चे किसी भी तरह से कोई मोबाइल या टीवी ये सब चीज़ें देख रहे हैं तो ज़रूरी है आप उन पर नज़र रखें कि वो क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं। उनकी हर एक एक्टिविटी को ज़रूरी है मॉनिटर करना ऐसे में, क्योंकि आपके बच्चे अगर रूठते हैं, गुस्सा होते हैं, तो वो बाहर जाए, गिद्ध की नज़र में चढ़े, इससे पहले आप उनसे कंसोल कीजिए, उनसे बातें कीजिए ताकि वो अपने साथ हो रहे चीज़ों को शेयर कर सके। उनके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जो जद्दोजहद चल रही है, वो अब आपसे बताएं, आप उसका निवारण करें, बजाय इसके कि बच्चा घर छोड़कर इस तरह से बाहर जाता है। वो सोचता है कि घर वाले उसे समझ नहीं रहे हैं, बाहर जाता है, बाहर तो और भी लोग भेड़िए की तरह ताक में बैठे रहते हैं कि कब वहाँ पर शिकार मिले और वो शिकारी कर सके। तो ज़रूरी है अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, नाबालिग हो बालिग हो, लेकिन उनसे चीज़ें शेयर करें ताकि ऐसी चीज़ों से बचा जा सके और ऐसे अपराध होने से बच्चों को बचाया जा सके। चाहे वो गुड टच हो, चाहे वो बैड टच हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, उन्हें बेसिक चीज़ें सिखाएं
ज़रूरी है आज के टाइम पे कि बच्चे अपने साथ हो रहे आपबीती के बारे में बता सके, ताकि आप उनकी सुरक्षा कर सके, बजाय इसके कि बच्चे आपसे गुस्सा होकर रूठ कर वो घर छोड़कर चले जाए। और इस तरह से दरिंदे, जोगेश्वरी जैसे इलाके में दरिंदों ने उसे नोचा और उसके साथ 12 साल की लड़की के साथ इस तरह से ज़्यादती की। तो समय की बात है, सोच की बात है। आप सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए और अपने बच्चों को हमेशा अपना दोस्त बनाइए, ताकि इस तरह से अपराध को रोका जा सके। फिलहाल आपको बता दें कि जोगेश्वरी गैंगरेप केस में पुलिस ने 12 साल की लड़की के साथ 5 लड़कों ने गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस हर आरोपी को अरेस्ट कर चुकी है।